भारत का संविधान, इसकी जो आस्था है, इसके बारे में जो यकीन है, वो 130 से 140 करोड़ लोगों का ये है कि जब तक हमारा संविधान और हमारा न्यायालय, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स हैं, वो हैं, तो हमारे अधिकार जिंदा रहेंगे। ये एक ऐसा विश्वास है कि सरकारें चाहे कोई भी आए उसको तोड़ नहीं सकती। ये, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जब हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर किसी आदमी के साथ कुछ गलत होता तो उसको एक वाहिद रास्ता नज़र आता है। राजनीति में क्या हाल है आपको मालूम है, ब्यूरोक्रेसी में क्या हाल है आपको मालूम है, जर्नलिज्म कितना गिर चुका है ये आपको मालूम है, लेकिन न्यायालय पर अभी तक उसे भरोसा है। वजह यह है कि हमारी कोर्ट्स इस तरह के फैसले देने के लिए विख्यात हैं और उसके बारे में ऐसी मशहूरी है कि वाकई जब कमज़ोर आदमी को कुछ नहीं दिखता उसे न्यायालय दिखता है। लेकिन आज मैं आपसे न्यायालय के बारे में बात करूंगा पाकिस्तान के। पाकिस्तान की एक अदालत ने मंदिर के जलाने वालों को 5-5 साल की सज़ा दी, 22 लोगों को। एक ऐसा नज़ीर है ये खबर हमने आपको पहले ही बताई थी, लेकिन पहले मैं ख़बर बताऊं, फिर मैं आपको इस खबर से जुड़ी हुई वो वाली बात बताना चाहता हूं कि जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। अशोक स्वाइन है, वो लिखते हैं कि पाकिस्तान एंटी टेररिज्म कोर्ट सेंटेंस, मतलब 22 लोगों को 5 साल की जेल की, किसके लिए? फॉर द वेंडलाइजिंग हिंदू टेम्पल। एक टेम्पल को जला देने के चक्कर में ये लोग पकड़े गए थे, अभी पिछले साल की ही रिपोर्ट है, मैंने आपको बताई भी थी। आगे लिखते हैं कि इफ़ यू अटैक अ हिंदू टेम्पल इन इस्लामिक पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान के अंदर हिंदू टेम्पल पर जो है हमला करते हैं तो आपको, यू आर कंसिडर्ड अ टेररिस्ट, आपको टेररिस्ट माना जाएगा। कोर्ट ने कहा टेररिस्ट हैं ये, पाकिस्तान की कोर्ट ने कहा। आगे लिखता है ये कि इन सेकुलर इंडिया, और हमारा जो सेकुलर इंडिया यहाँ क्या हो रहा है, यू बिकम अ पॉलिटिकल लीडर इफ़ यू अटैक अ मुस्लिम मॉस्क। अगर आप एक मस्जिद पर हमला कर देते हैं तो हो सकता है आप बेहतरीन राजनेता बन जाएं। चलिए, पाकिस्तान के अखबार ने भी लिखा, लेकिन मैं आपको भारत के अखबार की भी बताऊँगा। पाकिस्तान का अखबार है, इसने लिखा आपके स्क्रीन पर कि वाई इज़ द, देखिए, पाकिस्तान कोर्ट सेंटेंस 5 years इम्प्रिजनमेंट टू 22 इन्वॉल्व इन वेंडलाइजिंग हिंदू टेम्पल। हाँ, यही है, आपकी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के कोर्ट ने 5 साल की सज़ा दी 22 लोगों को जो इन्वॉल्व थे किस चीज़ में, मंदिर को जलाने में। अब मैं आपको अमर उजाला की एक रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ दर्शकों। उसके अंदर ये विस्तार से लिखा है कि किस प्रकार से पाकिस्तान में ये हुआ, और फिर मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि भारत में क्या क्या होता है, किस तरह से भगवे झंडे मंदिरों मस्जिदों पे लगाए जाते हैं, और किस तरह से महंत आकर के गाड़ी में बैठ के लाउड स्पीकर में बलात्कार की धमकी देता है और कुछ दिन बाद उसको जमानत मिल जाती है। देखिए आप, अमर उजाला ने इसको लिखा कि पाकिस्तान हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ करने पर 22 लोगों को 5 साल की सज़ा, हमलावरों ने मूर्तियों को कर दिया था क्षतिग्रस्त। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने पहले संदिग्ध से 10 लाख पाकिस्तान रुपए, यानी कि $5,300 अधिक मुआवजा वसूल किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार जब किया गया था तो वहाँ का जज उसके बारे में उसमें गया था, उस वाले प्रोग्राम में, और प्रधानमंत्री उस वक्त इमरान खान वहाँ थे, तो उन्होंने भी कहा कि हिंदुओं को जितनी जगह जहाँ चाहिए, ये फैसले में भी था कि जितनी जगह जहाँ चाहिए, जिस जगह चाहिए वो दे दी जाए, और जिन लोगों ने ये हरकत की है उनसे ये पैसा वसूल किया जाए। आमिर खान और इमरान खान ने इसके बारे में एक्टिव रोल अदा किया था। आगे देखिए कि पाकिस्तान की आतंकवादी रोधी अदालत ने पिछले 5 साल प्रांत में एक हिंदू परिवार पर हमला करने के मामले में 22 लोगों को 5 साल की सज़ा सुनाई। मंदिर पर सैकड़ों लोगों ने हमला कर दिया था। जुलाई 2021 की खबर है ये। एक 8 वर्षीय हिंदू लड़के पर आरोप लगा था कि उसने एक मुस्लिम मदरसे को, लंबी बात न करके छोटी बात बता रहा हूँ, कि 22 लोगों पर सज़ा सुनाई है और 62 लोगों को बरी कर दिया। ठीक, भीड़ ने तमाम हाथ दिन में लाठी बांस लेकर के मंदिर पर हमला किया था। अब मैं आपको दर्शकों ये बताना चाहता हूँ कि ये तो है पाकिस्तान के हाई कोर्ट का फैसला, लेकिन गाज़ियाबाद के अंदर एक महंत के नाम पर धब्बा, वो जाता है उत्तराखंड की धरती पर और वहाँ जाकर खुलेआम नरसंहार की बात करता है एक पर्टिकुलर विशेष समुदाय के बारे में। एक साध्वी उठती है, वो इस तरह के नरसंहार की बात करती है। हद यह है कि राष्ट्रपिता बापू के बारे में भी वहाँ पर अपशब्द और गोली मारने की बात कही जाती है। ये धर्म संसद फिर लगती है दिल्ली में, वहाँ एक चैनल का मालिक भी खड़ा होता है और कहता है कि हम इसको हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, इसके लिए चाहे हम अपना बलिदान दें या चाहे बलिदान लें। फिर उसको कुछ नहीं कहा जाता,
कोर्ट्स ने बाद में उसमें फटकार लगाई दिल्ली पुलिस को, अपना एफिडेविट बदला पुलिस ने, फिर वो जा करके हरियाणा में भी यही काम करता है। और मैंने आपको पहले खबर बताई थी दर्शकों कि सीतापुर के अंदर महंत ने मुस्लिम इलाके में मस्जिद के सामने जा करके किस तरह का ऐलान किया था आप जानते हैं। उसने लाउड स्पीकर में कहा कि हम मुस्लिम लड़कियों को घर से निकाल कर बलात्कार कर देंगे। हंगामा हुआ, उसको कुछ अरेस्ट किया, तो वहाँ थाने पर भी जो हिंदू परिषद के लोग थे, जो हिंदू दल के लोग थे, उन्होंने थाने पर आकर के हंगामा किया, नारेबाजी की। इतनी ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस, और वहाँ के विधायक और लोकल नेताओं के साथ उस महंत के फ़ोटो हैं। उसको बड़ी ज़्यादा जब सोशल मीडिया पे वो ट्रेंड में चला, ट्रोल हुआ, उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया। 2-5-10 दिन के बाद उसकी ज़मानत हो गई, फिर बाहर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि हरिद्वार के अंदर हो या दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, यहाँ तो लोग खुलेआम मस्जिदों पे जा कर के भगवा झंडा फहरा देते हैं। बिहार की घटना, आपने मध्य प्रदेश की घटना, हरियाणा के अंदर दर्जनों मज़ार तोड़ देते हैं, हनुमान जी का मंदिर बना देते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। और पाकिस्तान, जिसके बारे में पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत की राय ये है कि आतंकवाद को बढ़ाने में ये काम कर सहायक है, वो पाकिस्तान की अदालत वहाँ के मुस्लिम लोगों को, 22 लोगों को 5 साल की सज़ा इतनी जल्दी दे देती कि 2 जुलाई में ये काम हुआ है, मंदिर को तोड़ा फोड़ा गया था, और अभी अप्रैल चल रहा है 2022 का, 5 साल की सज़ा भी उसको हो गई। क्या ये हमारे यहाँ मुमकिन है? हमारे न्यायालयों में तो मुमकिन है, लेकिन बशर्ते उनको वहाँ तक पहुँचाया जाए। वो काम किसका है? सरकारों का और पुलिस का होता है। और आप जानते हैं कि पुलिस के साथ इनके व्यवहार किस तरह से होते हैं। थाने के अंदर बैठ करके, ये थाने के अंदर खड़े होकर के अधिकारियों से किस तरह की बातें करते हैं। ये महात्मा, ये साधु के वेश में छुपे हुए, जो मैं कहता हूँ कि ये देश के देशद्रोही लोग हैं, है ना। ये लोग, इन्होंने ये काम किया हुआ है, ये तो बच जाते हैं। और पाकिस्तान जैसे आतंकी देश के अंदर उन्हीं की कौम के, उन्हीं के समुदाय के लोगों को 5 साल की सज़ा देकर जेल के अंदर डाल दिया जाता है कि मंदिर के अंदर इन्होंने तोड़ फोड़ की थी। ये फ़र्क बता रहा चाहता हूँ मैं आपको कि वहाँ ये हो रहा है। हमारे यहाँ इन दिनों तो बयार सी आई हुई है, जिसको जितना जहर बोना है उतना वो बो देगा, मुँह से निकाल देगा, लोगों में हीरो बन जाएगा, और किसी एक राजनीतिक पार्टी के अंदर हीरो बन करके शायद इलेक्शन भी लड़ जाए, शायद विधायक भी बन जाए, शायद लोग सांसद भी बन जाए, और शायद कानून भी बनाने लगे। ये है फ़र्क। हम सिर्फ इतना बताना चाहते थे आपको कि उस जैसे देश में ये काम हो रहा है और हमारे देश में ये काम हो रहा है कि यहाँ पर मस्जिदों पे, मदरसों पर और तमाम मज़ारों पर भगवा डाल दिया जाता, तोड़ फोड़ की जाती है, और उसके बाद वीडियो ट्रोल की जाती है, वीडियो भी उसको फैलाया जाता है, और एक दहशत का माहौल डाला जाता है कि आप लोग ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।